दोस्तों जरा सोचो, अगर यूनाइटेड स्टेट ईरान पर डायरेक्ट ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर देता है तो क्या होगा। थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स, टैंक्स, एयर सपोर्ट, फुल मिलिट्री ऑपरेशन होगा। लेकिन ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। ईरान के लीडर का कहना है अगर यूनाइटेड स्टेट ग्राउंड ट्रूपर ईरान में इंटर कर देते हैं तो उन्हें सेट ऑन फायर कर दिया जाएगा। यह स्टेटमेंट सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग नहीं है, यह सिग्नल है कि सिचुएशन डेंजरसली एस्केलेट हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पर पीस टॉक भी स्टार्ट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूएस सच में ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन प्लान लॉन्च कर रहा है और ईरान इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों दे रहा है और डिप्लोमेसी का रोल क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन का मतलब क्या होता है। वार नॉर्मली 3 तरीके से होती है, एयर स्ट्राइक से, नेवल अटैक से और ग्राउंड इन्वेजन से। ग्राउंड इन्वेजन सबसे डेंजरसली और कॉस्टली मिलिट्री ऑपरेशन होता है क्योंकि इसमें सोल्जर डायरेक्टली एनिमी टेरिटरी में इंटर करते हैं और सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं और कैजुअलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ईरान का फियर यही है कि यूएस इवेंचुअली ग्राउंड ट्रूपर डिप्लॉय कर सकता है। ईरान के मिलिट्री कमांडर ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है अगर यूएस सोल्जर ईरान की टेरिटरी में आए तो उन्हें सर्वाइव रिटेलिएशन फेस करना पड़ेगा। और ईरान ने क्लेम किया है कि उनके पास एडवांस मिसाइलें हैं, ड्रोन्स है और रिलीजियस अलायंस भी है। मतलब अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में स्प्रेड हो सकता है। लेकिन इसी टेंशन के बीच एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज पीस टॉक अरेंज करने की कोशिश कर रही हैं। रिलीजियस डिप्लोमेटिक मीटिंग भी हो रही है और प्लान कर रहे हैं कि वार को डीएस्केलेट करना है, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान मीडिएशन ऑफर कर रहा है और मल्टीपल कंट्री नेगोशिएशन सपोर्ट कर रही है। वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट मैटर ग्लोबली। अगर यूएस और ईरान के बीच फुल वार स्टार्ट हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिट नहीं रहेगा। सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से वर्ल्ड के ह्यूज अमाउंट में ऑयल ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल प्राइसेस स्काई शॉट हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो सकती है और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। इट लाइक चाइना, यूरोप और सब पे इम्पैक्ट फील करेंगे। तो सिचुएशन अभी इस तरह है, ईरान ने यूएस को ग्राउंड इन्वेजन के लिए वार्न किया है और डिप्लोमेटिक टॉक भी सिमुलेटेशन चल रही है और पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है।